भारत ने फिर पानी छोड़ दिया। कसूर में गंडा सिंह के मुकाम पर दरियाए सतलज पर बिफर गया। पानी का बहाव 2 लाख क्यूसिक। कई हिफाजती बंद टूट के हजारों एकड़ जमीन दरियाबुर्द। 50 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। पानी घरों में दाखिल। अहले इलाका नकल मकानी पर मजबूर। फसलें तबाह। बहावलपुर और बहावल नगर के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। अहमदपुर शर्किया के देहात शमसाबाद, बेली, बकापुर, बस्ती भट्टा, बस्ती झल्लन और बस्ती गुल्लू पानी में घिर गए। राब्ता मुनक़ता। वसी ज़रई राजी ज़ेरियाब। चिश्तिया में दरिया सतलज हेड के करीब कई हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी से बस्ती तुगा समेत 10 से ज्यादा मौजूदात शदीद मुतासिर। NDMA ने माधोपुर डैम से पानी के खराज की वार्निंग जारी कर दी। फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक हेड सुलेमान की और दरिया रावी में जैसर के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 82,014 क्यूसिक तक पहुंच गया। दरिया सिंध में कोटरी बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,17,490 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। चिनाब, रावी और सतलुज में आइंदा 48 घंटों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। जिला इंतजामिया ने इनखला के लिए रेंजर्स, फौज और पुलिस तलब कर ली। अमले की छुट्टियां मनसूख। सैलाब से मुतासर इलाकों में रहने की हिदायत। दरिया चिनाब, रावी, सतलुज और इनसे मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल। सैलाब के खतरे के पेश नज़र मसाजिद से ऐलानात किए गए। डेरा गाजी खान की रोद कोहियों में भी फ्लैश फ्लडिंग का खदशा है। पिंडी भटिया के मुकाम पर दरिया चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ज़मीनी कटाव की वजह से 200 से ज्यादा घर दरियाबुर्द हो गए। दरिया सतलुज और चिनाब में सैलाब। भारत ने इंडस वाटर कमीशन को मुतला करने के बजाय सफारती सतह पर दूसरा राब्ता करके पेश की इतला दी। पाकिस्तान के इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा शौकत अली खान का कहना है सिंतास माहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत की एकतरफा इक़दाम खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। पाकिस्तान ने अदा किया भारत मुआहदे की तमाम शुकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। पाकिस्तान ने भारत के 6 नहीं 7 तैयारे मार गिराए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया इंकशाफ। इससे पहले अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान की जानिब से भारत के 6 तैयारे मार गिराने की तस्दीक की थी। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा यह तनाज़ा तेज़ी से बढ़ा और न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहा था। इन्होंने मुदाखलत की और कहा अगर 24 घंटे में लड़ाई बंद नहीं की तो वो दोनों मुल्कों से तिजारत बंद कर देंगे। प्यूटन से बात की है, चाहता हूँ यूक्रेन जंग खत्म हो। हम एटमी हथियारों से पाक होना चाहते हैं। मेरा शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। जल्द मुलाकात करने वाला हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं शायद मैं कोई डिक्टेटर हूँ। मुझे आमरीत पसंद नहीं, मैं आमिर नहीं। पूरे मुल्क में अमरीकी झंडा जलाया जा रहा है। अब कोई झंडा जलाएगा तो 1 साल के लिए जेल जाएगा। गजा जंग आइंदा चंद हफ्तों में खत्म होने की पेशगोई। कहा अन-नस्र अस्पताल पर इसराइली हमले से खुश नहीं। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास। गजा पर इसराइली कब्जा नामंजूर। फौरी जंगबंदी पर जोर। पाकिस्तान सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल मनसूबा मुस्तरद कर दिया। इजलास से खिताब करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी कवानीन की सोची समझी खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। अस्पतालों, स्कूलों, कैंपों पर हमले इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी। 2 साल से मासूम फ़लस्तीनियों को बदतरीन बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। फ़लस्तीन में कहत की सूरत हाल है। फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की रसाई यकीनी बनाया जाए। ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम निहायत ज़रूरी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान फिदान से मुलाकात। इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास की साइडलाइंस पर हुई। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को वसी और बुनियाद शोबों में फ़रोग़ देने का ख्वाहां है। पाकिस्तान और तुर्की का फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। पाकिस्तान और तुर्की का गजा में फ़ौरी इंसानी इमदाद की फ़राहमी का मुतालबा। 9 मई में जो मुलविस हैं उन सबका एहतसाब होना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हाथ डाला। नवाज शरीफ माइनस नहीं हुए। चाहते तो इस बार भी वज़ीर आज़म बन सकते थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की सियासत में पिछले 75 साल से कई नशेब व फराज आए। सियासी पार्टियों के साथ बड़े जुल्म और ज्यादती हुई। नवाज शरीफ की 3 बार हुकूमत खत्म की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत दे दी गई। किसी जमात ने ऐसा नहीं किया जैसा तहरीक इंसाफ ने किया। जब कोई गलती करे तो माफ़ी और पछतावे का इजहार ज़रूर होना चाहिए। PTI की हठधर्मी बरकरार है।
तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा खुलकर सामने आ गए। आज अडयाला जेल में बानी चेयरमैन को अपने साथ होने वाले नाजेबा सलूक से आगाह करेंगे। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान, आलिया हमजा और दीगर रहनुमाओं के इल्ज़ाम तराशियों पर बानी चेयरमैन को तफसीलात बताएंगे। बदजुबानी और तौहीन अमेज़ रवैये पर सलमान अकबर राजा ने पार्टी ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया। PTI पार्लिमानी इजलास में अपोजिशन लीडर की नामजदगी पर आलिया हमजा और दीगर रहनुमाओं ने सलमान अकबर राजा पर सख्त जुमले कसे। हमाद अजहर के दस्तबरदार होने का इल्ज़ाम भी सलमान अकबर राजा के साथ डाल दिया गया। ज़राए का कहना है कि आलिया हमजा ने दो टोक मौक़िफ़ में कहा, पहले हमाद अजहर को लड़ाते हैं फिर हटाते हैं, मेरी मर्जी के बगैर फैसला नहीं होगा। अलीमा खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि सलमान अकबर राजा ने बानी चेयरमैन को माइनस करने की साजिश की। बानी चेयरमैन के तमाम अहकामात वीटो कर दिए जाते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में आम पेशरफ्त। अदालत का सुपरिटेंडेंट को फैमिली और वकला को जेल समात में आने की इजाज़त देने का हुक्म। अडयाला जेल की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि जिन वकला के वकालतनामे जमा हैं, सुपरिटेंडेंट इनको आने की इजाज़त दें। जेल के बाहर जो फैमिली मेम्बर्स मौजूद हों, इनको भी समात में आने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने सुपरिटेंडेंट को अहकामात जारी करने के बाद दरख्वास्त निपटा दी। पंजाब हुकूमत के अकाउंट में 1 ट्रिलियन रुपए से ज़्यादा रकम मौजूद। स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब का बयान। कहा, रिपोर्ट में जिस रकम का जिक्र किया गया वो पंजाब हुकूमत की फेडरल गवर्नमेंट के टी बिल्स में सरमायाकारी है, जिसका मकसद मुनाफा हासिल करना है। पंजाब एक सरप्लस सूबा है जिसे किसी कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। कर्जों से मुतल्लिक़ खबर झूठ पर मबनी है। रिपोर्ट में जिन इदारों का जिक्र है वो मुमकिना तौर पर वफाकी हुकूमत के इदारे हैं। पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम किसी भी सरकारी इदारे ने कोई कर्ज नहीं लिया। 2019 के बाद स्टेट बैंकिंग एक्ट के तहत कोई भी हुकूमत कर्ज नहीं ले सकती। वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम फेज़ 2 के लैपटॉप लापता होने के इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ज़ैली कमेटी इजलास में ऑडिट हुकाम ने इंकशाफ किया कि रिकॉर्ड से पता चला 1000 से ज़ायद लैपटॉप चोरी या लापता हुए। 784 लैपटॉप रिकवर कर लिए गए। 227 लैपटॉप ताहाल लापता हैं। ऑडिट हुकाम के मुताबिक 12 मिलियन मालियत का नुकसान हुआ और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। HEC हुकाम ने इजलास के शुरका को ब्रीफिंग दी कि 179 लैपटॉप के डेटा का मसला था, अब 143 का रह गया है। सिर्फ कराची और गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मामला रह गया है। कमेटी ने हिदायत की है कि 1 महीने में लैपटॉप जमा नहीं कराए तो इनसे रिकवरी की जाए। पंजाब चैरिटीज़ कमीशन का गैर रजिस्टर्ड फलाही इदारों को बंद करने का फैसला। महकमा दाखिला में पंजाब चैरिटीज़ कमीशन का 23वां इजलास। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब चैरिटीज़ कमीशन कर्नल शहजाद आमिर ने बताया कि आलमी कवायद और मुल्की कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। रवा साल 29 NGOs को मुअत्तल किया और रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई। शहरी गैर रजिस्टर्ड और कलदम खैराती इदारों को अतियात मत दें। कमीशन में नई भर्तियों के लिए सिफारिशात की मंजूरी। हज कोटा के खिलाफ केस में टूर ऑपरेटर्स में फूट पड़ गई। मजीद 12 टूर ऑपरेटर्स ने हज कोटा के खिलाफ अपनी दरखास्त से वापस ले ली। दरखास्त गुजारों का पटिशन में बगैर रजामंदी नाम शामिल किए जाने का इंकशाफ। वकील ने अदालत में पेश होकर कहा कि हमारी रजामंदी के बगैर नाम शामिल किया गया, हमारा नाम निकालने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने निजी टूर ऑपरेटर की मुतफरिक दरखास्तें मंजूर कर ली। बुनेर में गाड़ी गहरी खाई में गिरने से मरने वालों की तादाद 5 होगी। 3 खवातीन, 1 बच्चा और मर्द शामिल। 4 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के मजीद 2 केसों की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक जिला टांग की यूनियन कौंसिल मौलाजई में 16 माह की एक बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। दूसरा पोलियो केस जिला शुमाली वज़ीरिस्तान की यूनियन कौंसिल मेहरान शाह में 2 साल की बच्ची में सामने आया। सूबे में रवा साल केसेस की मजमूई तादाद 15 हो गई। रवा साल मुल्क भर में सामने आने वाले पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 23 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन मुस्बत रुझान। एक बार फिर 1,49,000 की नफसियाती हद बहाल। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 364 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,48,815 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। यहूदियों पर हमलों का इल्ज़ाम। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2 यहूदी मुखालिफ हमलों में ईरान मुलविस है।
ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बेनीज़ ने कहा कि तेहरान में अपने सफारतखाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी। पासदान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे। खबरिस्तान इदारे के मुताबिक ईरानी सफ़ीर और 3 दीगर एहलकारों को मुल्क छोड़ने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया।